मैं एज ए इंस्पेक्टर अभी हरियाणा पुलिस में काम कर रही हूँ और मेरी पोस्टिंग SHO वुमेन पुलिस स्टेशन बल्लभगढ़, ठीक है। तो एरिया बल्लभगढ़ को मैं देखती हूँ और जो लड़कियों के साथ क्राइम है या वुमेन क्राइम है उस फील्ड में हम बहुत एक सीरियसली और एक चीज़ कोई भी हमारे उससे छूटे ना वो सारे देखते हुए हम काम करते हैं। हमारी टीम भी साथ में है, दुर्गा शक्ति टीम, वो भी नेक्स्ट टाइम आपको आएगी और आपसे बात करेगी, ठीक है। तो जब भी 10-15 जब भी एक शेड्यूल बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम सर से बात करके मैम से तो उनको भी मैं भेजूंगी, ठीक है ना। तो बेसिकली आज मैं आई हूँ एक ये जो इन्होंने बच्चे ने किया है बड़ा एक अच्छा नृत्य भी और संगीत भी, एक माहौल चेंज हुआ ना। यस हाँ, एक बड़ा एक आनंद और एक शब्द थे, बहुत अच्छे लगे मुझे, बहुत अच्छा किया बच्चे ने। तो बच्चों मैं बेसिकली बात ये करना चाहती हूँ आपसे कि जीवन में हर किसी का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना। सभी का है। ऐसा कोई है जिसका कोई जीवन में कोई एम नहीं है, उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, तो वो हाथ खड़ा करे। किसी ने कुछ ऐसा सोचा हो कि मुझे अभी पता ही नहीं है क्या बनना है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कई, अभी उन्होंने नहीं सोचा होगा। ऐसा कोई है जिसने नहीं सोचा है? बेटे आप बताओ क्या बनना चाहते हो आप? हाँ बताओ। क्या? पुलिस क्यों बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो पुलिस? बनना चाहते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। बच्चे आप बताओ, आप बताओ। जो भी बच्चा अपना क्वेश्चन लेकर के आए हैं तो अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। पूछिए। डॉक्टर, वेरी गुड। ऐसा ही मतलब आप सभी में से कुछ अभी सोच रहे होंगे कि मैं अभी सोचूंगी या सोचूंगा, है ना। कई बच्चों ने सोचा भी हुआ है, बताना नहीं चाहते, तो उसके लिए आपको मेहनत भी करनी है ना। मेहनत भी करनी है। आपके माँ बाप, आपके अध्यापक अध्यापिकाएं, क्या वो आपके लिए मेहनत नहीं करते? वो दिल से मेहनत करते हैं आपके लिए। जितने भी साधन है, चाहे कम है ज़्यादा है, जितना भी है उतने में ही आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आपका भी क्या फ़र्ज़ बनता है? जो माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, चाहे कोई छोटी जॉब कर रहा है, चाहे वो खेती कर रहा है, काम कोई भी है, उसमें शर्माने वाली बात नहीं होती कि ये किसानी कर रहे हैं या हमारा कुछ इतना बैकअप नहीं है या हमारे पास साधन नहीं है। बेटा आपको परिस्थितियाँ बदलनी है, आप बदल सकते हो, है ना। कोई और नहीं आता बदलने के लिए। मेरी परिस्थितियाँ थी, मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ, मैंने भी जितना भी मैं कर सकती थी उस टाइम पे, जितना मुझे साधन मिला मैंने मेहनत करी और मेरा उद्देश्य था कि मैं आर्मी या पुलिस ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में रहे, आर्मी से वो रिटायरमेंट लेकर आए हैं, तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं डिफेंस में जाऊं। पर यहाँ पे क्या है कि डिफेंस से भी यहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, पुलिस में आके लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, सॉल्यूशन करना। तो अपना जो काम है, कोई भी कुछ भी हम बनना चाहते हैं वो हम एंजॉय कर सकें, उसको जी सकें, है ना। वो थोपा हुआ नहीं होना चाहिए कि ये मजबूरी वाला काम है। तो आप वो चीज़ वो मन से करें। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपकी जो एजुकेशन है बेसिकली अभी चल रही है जो, उसमें आपको बहुत अच्छा करना है ना। तभी तो आप जाओगे, अभी नॉलेज लोगे, पढ़ोगे, आपको एक लगातार आदत बनेगी मेहनत करने की, तभी एक लक्ष्य हासिल कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैंने एनसीसी ली थी एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, बीए जो बोलते हो आप, बीए बीकॉम ऐसे करके, है ना। जब मैंने बीए कर रही थी तो मैंने एनसीसी भी, नेशनल कैडेट कोर, उसमें संडे सैटरडे जो भी छुट्टी वाला दिन होता था उसमें जा रही होती थी एनसीसी में। वहाँ में कैंप होते थे या फिर परेड होती थी, वो सारी चीज़ें होती थी। तो मैं वो खाकी जो पहनना था वो मैंने
+2 के बाद ही शुरू कर दिया था, नेशनल कैडेट के तौर पे। उसमें हम अलग अलग जगहों पे गए, हिमाचल, नागपुर और रोहतक में भी कई जगह कैंप लगे, उनमें पार्टिसिपेट किया, वहीं रहे 10-10 दिन, वहाँ की लाइफ देखी। आर्मी से इंस्ट्रक्टर होते थे, वो हमें सिखाते थे सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो मैंने अपना एक लक्ष्य, एक एग्ज़ाम मैंने दिया, उसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे ने बताया कि डॉक्टर, सारे देखो आपके टीचर्स हैं, मैं हूँ, आपके पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ होंगे, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, है ना। तो पढ़ाई को वजन नहीं समझना कभी भी। जो बच्चा आज पढ़ लेगा उसके हालात सुधर जाएंगे, और जो आज मस्ती करेगा, टाइम खोएगा, समय बर्बाद करेगा, वो कल उसको उतनी ही मुश्किलें आएंगी। मुश्किलें आसान नहीं होंगी। अगर आप आज आसानी से जियोगे, अपना काम कल पे टालोगे, तो वो नहीं करना है आपने, ठीक है। और दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि लड़कों के साथ भी, लड़कियों के साथ भी, कोई आपका रिश्तेदार है या कोई आसपास का है, आपके साथ कोई गलत हरकत करता है, ठीक है, किसी गलत नीयत से आपको छूता है, ठीक है, वो आपको छुपाना नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी। वो आपको अपने माँ बाप को, टीचर्स को या पुलिस को आके आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो क्राइम बढ़ता जाएगा। आपने सुना भी होगा कि अपराध करने वाले से जो छुपाता है उसका भी गुनाह उतना ही होता है। तो कोई भी क्राइम आपने छुपाना नहीं है। मोबाइल कौन कौन चलाता है? हाँ हाँ हाँ, अभी सारे सच नहीं बोल रहे हैं, चलो ठीक है। मुझे पता है कितने बच्चे चलाते हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। अगर आप झूठ भी बोलोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम कौन कौन चला रहा है? इंस्टाग्राम के फ़ायदे गिनाओ जरा उठ के, बेटा बेनिफिट बताओ जरा। कोई भी एक बॉयज़ जो चला रहा है, बेटा आप एक हाथ खड़ा किया था इधर से, बेनिफिट बताएं जरा एक बार इंस्टाग्राम के। हाँ जी बच्चा बताओ। जरा माइक दीजिए इनको, सब सुन नहीं पा रहे हैं। इंस्टाग्राम से हमें हमारे आसपास के बारे में जानने को मिलता है। और मैम जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मैम वो इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन भी करवाती है, और मैम ऑनलाइन क्लासेस भी लगती, लाइव चलती है। तो इंस्टाग्राम में किए आसपास का क्या जाना है आपने अब तक? आप 1 साल से चला रहे हो इंस्टाग्राम, आपने क्या जाना? हाँ, मैम कुछ दिनों पहले से यूज कर रहे हैं। कितने महीने हो गए हैं? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। क्या क्या जाना है आपने आसपास का? मैम जो वैकेंसी निकलती है मैम उनके बारे में, जॉब वगैरह। इतना तो कुछ नहीं आता उस पर इंफॉर्मेशन, ये तो आपको वैसे ही मिल जाएंगी चीज़ें। कौन सी वैकेंसी जानते हो आप ऐसे? मैम वो गवर्नमेंट जॉब, इंडियन आर्मी जॉब वगैरह। तो उसी पे आई है कोई ऐसी? आई थी। और यूपीएससी का क्या देखा आपने उसमें? यूपीएससी का नहीं अप्लाई किया। बच्चे वो तो यूट्यूब पे होती हैं क्लासेस, आपको लेनी भी हैं, टीचर्स होते हैं उनके, आप ऑनलाइन भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो। उसमें तो आलतू फालतू वीडियो ज़्यादा होती हैं जिसकी आप बात कर रहे हो। मुझे तो नहीं ऐसा कुछ यूज़फुल लगा कि इंस्टाग्राम में कुछ यूज़फुल है। फेसबुक भी ऐसा ही है ना। कई टिकटॉक, ये इस तरह की चीज़ें बच्चों ये बिल्कुल काम की नहीं है। आप अपराध का भी शिकार होते हो। बैठो बेटा, ये कौन से क्लास में हो आप? 12th। बैठो। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है बच्चों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक और भी कोई एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी, उनसे आप बचें, उनसे दूर रहें, ठीक है ना। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। और जहाँ तक आपको सीखने की बात है, मटेरियल की बात है, तो वो सारा बुक्स की फॉर्म में अवेलेबल है।
जो हमें किताबों से मिल जाएगा वो उसमें नहीं मिल सकता, ठीक है। तो अभी है इस टाइम पे वो ठीक है, उसको ये लग रहा है कि हाँ मेरे लिए यूज़फुल है, पर बच्चे वो इतना यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप उस पर समय बर्बाद ना करें। जो यूपीएससी है +2 तक कितनी बेसिक आपके टीचर्स भी बता देंगे। तो अगर +2 तक आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो बेसिक है वो बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होते हो। अगर आपका वो लक्ष्य है तो अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स है ना उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसी में से होता है मोस्टली। थोड़ा बहुत बढ़ता है वो आप अलग से मटेरियल लेके पढ़ सकते हो। किताबों में ही सारी चीज़ें जो प्रतियोगिता की बुक्स आती हैं, हिंदी की है चाहे इंग्लिश की ले लो, ज्योग्राफी की ले लो, साइंस की, इंग्लिश की, वो सारी चीज़ें तो किताबों में ही हैं। उनमें से टेस्ट बन रहे हैं। जो 10 साल के 15 साल के पेपर्स होते हैं पुराने, आप उनको लेके पढ़ो, आपको पता चलेगा। बेटा आप खो जाते हो उसमें, सोशल मीडिया में आप एंटरटेनमेंट देख रहे होते हो, मनोरंजन एक लिमिट तक ठीक है, 10 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, पर हम भूल जाते हैं, घंटों घंटों हम उसी में ही व्यस्त रहते हैं। ना हमारा लक्ष्य बचता और ना हमारा समय बचता है। और दूसरा, कोई मोबाइल जो यूज़ कर रहे हैं, कोई आपको किसी तरह की बातें करता है, आपको कॉल ज़्यादा आने लगते हैं, लड़कियां भी लड़के भी, बेटा उन चीज़ों से बचना है। कोई क्यों आपसे इतनी बातें कर रहा है, ठीक है। कोई ना समझी में फ़ोटो मंगवा लेता है, कुछ है, ये चीज़ें बहुत गलत जाती हैं, बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती हैं ज़िंदगी में। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है। अपनी मदर से, अपने फादर से कोई चीज़ें आपको नहीं छुपानी है। उनसे जो मिलता है, जो केयर मिलती है या जो सुरक्षा आपको मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकती। स्कूल में आपके अध्यापक अध्यापिकाएं होती हैं, उनसे आप कोई बात है तो उनको बताओ। आपको ऐसी कुछ लगता है कोई किसी को छेड़खानी हो रही है या वो चुपचाप है, बोल नहीं रहा है या बोल नहीं रही है, तो आप उसको बताना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। दूसरे के साथ भी ऐसा नहीं होने देना है। कोई रिलेटिव आ गया आपके घर में, कई दिन से ठहरा हुआ है, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, मामा के यहाँ से, चाचा, फूफा, बुआ, जो भी उधर से बच्चे आ जाते हैं, कई बार गलत चीज़ें भी होती हैं। तो आपको छुपाना नहीं है, दब्बू नहीं बनना उसमें, क्योंकि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलत हरकत करता है तो तुरंत उसको वहीं पे रोकना है आपने, ठीक है। रोकोगे? यस मैम। उसको रोकना है। 112 जो नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, 1091 वुमेन हेल्पलाइन नंबर है। जो भी नज़दीकी पुलिस चौकी, थाना, कहीं भी आप रिपोर्ट कर सकते हो। माँ बाप नहीं बात सुन रहे, आप हमारे पास आ सकते हो, अध्यापक को लेके आ सकते हो, ठीक है। आपकी बात सुनी जाएगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अपनी लाइफ को आपने ठीक बनाना है। अब अगर मैं अपनी उसकी बात करूं तो हमारे गांव में +2 तक होता था स्कूल। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जो गर्ल्स कॉलेज था उससे मैंने ग्रेजुएशन किया, वहीं पे मैंने 3 साल एनसीसी की। तो डेली अप डाउन रहता था। लास्ट का तो इतना था कि हमें होता था कि बस लेट हो रही है, 15 मिनट का रास्ता करीब करीब हम पैदल तय करते थे कॉलेज तक पहुंचने में, कि ऑटो से या उससे जाने के बजाय हम वॉक भी हो जाएगी हमारी, है ना। तो एक हेल्थ वाइज भी ये लगता था कि हाँ ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है, जल्दी जल्दी जाते थे और आते अपना। लास्ट के उसमें बस का टाइम हो जाता था 2:30 बजे, तो हम पहले ही पता होता था हमारे लेक्चरर को कि बच्चों को जाना है, क्योंकि साधन ऐसा था कि हम घर भी पहुंचना होता था, उसके बाद तो बस बहुत लेट जाएगी। पर आपकी जो सुविधाएं हैं अब तो और बढ़ गई हैं, नज़दीकी बहुत सारे कॉलेज हैं, है ना। तो आप अपना उसका फ़ायदा उठाओ समय का। स्कूल है, सबके घर नज़दीक होंगे, दूर से तो कोई नहीं आ रहा ना। कहाँ से हैं सारे बच्चे? यहीं से हैं। देखो ये बड़ी सुविधा है, +2 तक आप अच्छे से करो, उसके बाद नज़दीक हैं आपके कॉलेज, तो दूर तो नहीं है। मुझे तो 16-17 किलोमीटर जाना होता था, इतना ही मुझे आना होता था। तो वो एक संघर्ष है, वो हर लाइफ में होता है, लेकिन
हमें उसके बारे में ना सोच के अपने लक्ष्य के बारे में सोचना है, ठीक है। और लड़कों से भी यही कहूँगी, कोई फैमिली मेम्बर या कोई बाहर से आपका रिश्तेदार आया हुआ आपके साथ कोई बदतमीज़ी होती है, गलत हरकत होती है, बैड टच जो होता है, टीचर्स भी आपको समझाते हैं, जिसमें आप असहज होते हो या कोई ज़बरदस्ती ऐसी हरकत है, उसको आपको रिपोर्ट करना है बच्चों, ठीक है। और एक दूसरे को भी तंग नहीं करना है, एक लेवल मजाक या पीछे पड़ जाओ एक बच्चे के, वो भी नहीं करना है। और अपनी पढ़ाई में मेहनत करनी है ना। और मोबाइल से जितना दूर रहोगे बचोगे उतना बढ़िया है। साइबर क्राइम आपसे हो जाता है या आप उसके शिकार हो जाते हो, या दूसरे बच्चे का साथ दे देते हो आप, उसमें गलत आईडी बना देना या उससे किसी को कुछ गलत भेज देना, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। करियर ख़राब हो जाएगा, आपके रिकॉर्ड में केस बन जाएगा, सजा होगी, और दूसरा समाज में भी बुरा लगता है कि देखो ये बुरा बच्चा है, ऐसी बात आ जाती है। अच्छे बच्चे हो सारे और अच्छी चीज़ें सीखो। मोबाइल से बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, लेकिन वो सारे बचते नहीं है, पता लग जाता है कहाँ पे क्या हुआ है, कहाँ पे इंटरनेट यूज़ हुआ है, कौन सा नंबर यूज़ हुआ है, किस किस से बात हुई, कितनी बात हुई, और उस टाइम पे वो कहाँ चल रहा है मोबाइल, सब कुछ ट्रेस आउट है, सब कुछ ओपन है, सब टेक्नोलॉजी है, पता लग जाता है, ठीक है ना। तो आप अपने माँ बाप को देखते हुए कि वो मेहनत कर रहे हैं, हमें भी कोई लक्ष्य हासिल करना है ज़िंदगी में, ठीक है। आपके टीचर्स हैं, बाकी और भी फील्ड से आए हैं, कॉलेज में भी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, देखो ये भी टॉप करती हैं, आप लोगों को भी कोशिश करनी है, अच्छा आउटपुट देना है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। नमस्ते मैम, मेरा नाम शिवानी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि बचपन में आपके रोल मॉडल कौन रहे थे? बेटे मैंने देखा है, मैं किरण बेदी को बहुत देखा करती थी। किरण बेदी जो थी हमारी, अभी भी हैं, IPS हैं। किरण बेदी को देखना कभी यूट्यूब पे देखो आप, बुक्स भी हैं उनकी, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं बहुत कुछ, ठीक है ना। और वो उपराज्यपाल भी एक उसकी राज्य की रही है, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज भारती, आई स्टडी इन 6th क्लास। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। पूछिए। यदि हमारे आस पड़ोस में किसी महिला को घरेलू हिंसा होती है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है बच्चे आपका। देखो ये बहुत हौसले की बात होती है कि हमें पता है कि ये क्राइम है। घरेलू हिंसा क्या है? बेसिकली मारपीट हो रही है, उसको ढंग से नहीं रहने दिया जा रहा है, उसको कोई ना कोई परेशानी हो रही है वहाँ पे, है ना। मारपीट हो ही रही है, बाकी वर्बली भी उसको बोला जा रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो वो आपको उसमें रिपोर्ट करनी है, ठीक है। हाँ, जो लेडी हैं उसमें कार्रवाई होगी। हमारा जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है उसके तहत कार्रवाई होगी, ठीक है। केस बनेगा उनका, मेडिकल होगा अगर चोट लगी या कुछ ऐसा है तो। आप 112 पे भी कॉल करवा सकते हो। इमरजेंसी जो 112 है ना मोबाइल से, 112 से हम कॉल कर सकते हैं या हमारे पास आ सकते हो। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम, मेरा नाम सोनिया है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमें अपना रोल मॉडल कैसे निर्धारित करना चाहिए? रोल मॉडल कैसे निर्धारित करें? यस मैम। ये बहुत एक अलग अपनी दिमाग हमारा ये होता है कि हाँ मुझे ये बनना है। देखो हम किसी को काम करते हुए देखते हैं, ठीक है। आपने अपने टीचर्स को देखा होगा, अगर आपको बनना हो इनमें से तो आप किस टीचर जैसा बनना चाहोगे? सोच के बताओ कोई भी नाम। नाराज नहीं होंगे बाकी, पता है देखो कोई एक ही होता है उनमें। जिस सब्जेक्ट में मैम हमारा इंटरेस्ट होता है या फिर जो टीचर को हम काम करते देखते हैं अच्छा लगता है उनकी तरह। हाँ देखो, जो हमें अच्छा लगता है, अच्छा कर रहा है, औरों को भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं आपको ही अच्छा लग रहा होता है ना।
तो जो अच्छा लगता है कि हाँ देखो ये हर चीज कितने परफेक्टली करते हैं, हम नोटिस करते हैं कुछ चीजें कि हाँ ये इम्प्रेशन बड़ा प्रभाव है इनका। हम देखते हैं कि देखो इनका बोलने का लहजा कैसा है, चलते उठते कैसे हैं और बातें कैसे करते हैं। आप जो अच्छे से बात कर रहा है बच्चों से, आपके लिए सोच रहा है, अच्छी भावनाएं उसके मन में है, तो आपको ये लगेगा कि देखो कितने अच्छे हैं, हमें भी ऐसा बनना है ना। तो आपका बाकी फील्ड की बात है कि आपको एक मोटिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य। जैसे मुझे सेवा वाले तो बहुत सारे होते हैं, जैसे डॉक्टर है वो भी लोगों की सेवा कर रहा है, पुलिस भी ऐसा ही है कि जो पब्लिक की सेवा करती है, सहयोग करती है, हमारी आर्मी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस लेवल तक हम क्या करना चाहते हैं। हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बन के कुछ करना चाहते हैं, बेसिकली उसके पीछे क्या रहता है, देश के लिए हमें कुछ करना है। कोई कुछ कर रहा है, जो हमारे अध्यापक हैं उनका कितना योगदान है। पहली टीचर हमारी माँ होती है, उसके बाद हमारे अध्यापक होते हैं, कितना टाइम हम इनके साथ बिताते हैं, तो बहुत कुछ हम इनसे सीखते हैं, है ना। तो वो अपने आप ही हो जाता है कि हाँ मुझे ऐसा बनना और ये बनना है। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम साक्षी है, मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे आपसे ये सवाल है कि आपको इस पद पे पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? आपने पूछा कि यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा, यही पूछा ना आपने। आपने कभी टीचर से जाना कितना संघर्ष उन्होंने किया? नहीं जाना होगा, है ना, क्योंकि हम उसमें बातें नहीं करते, घर में इतनी बातें हम नहीं करते। एक जब प्लेटफॉर्म होता है, कोई उस चीज की बातें सब मिलकर करते हैं, बैठते हैं, तब हम सोचते हैं उसके बारे में। बच्चे देखो ऐसा था कि कई रिलेटिव ऐसे थे कि भाई नहीं शादी कर दो, क्या करेंगे आगे, क्या करना है, ठीक है आप फ्री हो जाओ, ऐसी सोच के भी आसपास के लोग थे। लेकिन मेरे माँ बाप ने उन बातों को अनसुना करते हुए मुझे मौका दिया और मुझे पढ़ने के लिए हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया कि करना है, आगे बढ़ना है। वो आसपास के कुछ लोग होते हैं, उनको आपने नहीं देखना है और आपके माँ बाप को भी नहीं देखना चाहिए, और घर में बराबरी का मौका होना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, पढ़ाई के मामले में, खेलों में, जिसमें भी आपकी रुचि है। अगर मैं अपनी बात करूं तो ये होता था कि घर में चलो सारा मम्मी की हेल्प करना था, या खेतों का भी कुछ भी जहाँ भी योगदान था, कभी हम पीछे नहीं हटते थे। हर चीज में हिम्मत से एक जज्बे के साथ काम करते और अपने साथ साथ पढ़ाई को भी करते रहते थे। कितना भी कुछ है, हमें जो करना है वो पढ़ना है, दिमाग में चलता रहता था कि हाँ, काम करते करते भी वो चीजें दिमाग में रहती थी और हम करते रहते थे। अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है, कोई विषय ऐसा है जो क्वेश्चन कोई ऐसा है, तो दिमाग में वो रहता था हर टाइम कि हाँ मैं उस सब्जेक्ट में ये है और आज मैंने ये करना है। तो +2 करने के बाद जो मैंने बताया आपको, अप डाउन भी बहुत ज़्यादा था और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती थी शुरुआत में, तो तबीयत खराब हो जाती थी इतना ट्रैवल करने के बाद, लेकिन वो मैंने अवॉइड करती रही और हैबिट हो गई। फिर मैं अप डाउन भी किया, मैंने पढ़ाई भी पूरी की, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया जो पोस्ट ग्रेजुएशन था। तो सबकी लाइफ में वही है बेटा, आप अप डाउन होता है, कोई इतना साधन, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं है, या कॉलेज दूर है या स्कूल दूर है, हमें मोटिव क्या, हमें पढ़ना है ना। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर है पढ़ाई का इस टाइम पे +2 है, फिर आप BCom BA आर्ट सब्जेक्ट लोगे, साइंस लोगे, नॉन मेडिकल मेडिकल, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। तो इस संघर्ष से घबराना नहीं है, कहीं थोड़ा है कहीं ज्यादा है, पर लगातार चलते रहना है। आपको सवाल का जवाब जरूर मिला होगा। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सालू है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मुझे अगर पुलिस बनना है तो मुझे किस प्रकार मुझे पढ़ाई करनी होगी, क्या करना होगा?
देखो हम तो चाहेंगे आप आईपीएस सेलेक्ट हो डायरेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, जो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी है हमारी आईपीएस की, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना होगा, ठीक है। फिर एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के थ्रू, वो आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। उसके लिए वही है बेसिकली +2 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स है हर सब्जेक्ट की, हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, पॉलिटिकल है उसमें, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे देश से रिलेटेड चीज़ें हैं वही, ठीक है। बाकी एशिया महाद्वीप है, आगे से आगे वो सब्जेक्ट बढ़ते चले जाते हैं, तो कोई इतना मुश्किल नहीं, आपको याद करना है, उन चीज़ों को सीखना है। साइंस है, साइंस में देखो फॉर्मूलाज होते हैं, केमिकल मिक्स करना है, ये करना है, उससे क्या बन जाएगा, तो आपको भी वही चीज़ें अभी से ध्यान रखना है कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ के करनी है। ऐसा नहीं रट्टे वाली चीज़ें जो होती हैं वो थोड़े टाइम के लिए होती हैं, है ना। तो आप +2 करने के बाद फिर ग्रेजुएशन की कर रहे होगे, तब साथ साथ आप यूपीएससी आईपीएस के लिए तैयारी करोगे और आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा, आईपीएस के लिए हाइट की कोई वो नहीं है, हाइट कोई मैटर, चाहे आप 5 फीट हाइट है चाहे कम है, वहाँ पे मैटर नहीं करती। अगर आप सिपाही, मुख्य सिपाही या एएसआई, सब इंस्पेक्टर, ये वाली पोस्ट हैं, तो आपकी जो मिनिमम है 5 फीट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। तो आपको अपने भागदौड़ पे, फिजिकल में, वो भी आपको रूटीन में करना चाहिए। योगा करना है या कोई भी एक्सरसाइज है जिससे हाइट भी अच्छी हो, खान पान अच्छा रखो, ठीक है। वेलकम।